प्रसिद्ध कृष्णा, डेल कृष्णा स्टेन, प्रसिद्ध भाई लोगों, फेमस भाई ने कमाल कर दिया, आग लगा दी। तुम भी आग लगा दो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मीटर खींच के रखना है भाई लोगों। मैं प्रसिद्ध कृष्णा के बाद बात करता हूं, वाशी की बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक प्लेयर की बात होगी, चिंता नहीं करनी है। इंडिया सीरीज क्यों नहीं जीत रहा है उस पर अगले लाइव में बात करेंगे। आज तुम मैसेज भी इंजॉय करो, ये मैच को इंजॉय करो बस, आज कोई और कुछ बात नहीं करनी है। प्रसिद्ध कृष्णा आते ही भाई लोगों पहली ही 2 बॉल में 2 चौके लग गए। सच सच बताना, फटके 274 हुई थी कि नहीं हुई थी? ये भी क्रिटिसिज्म हुआ था वहां पे कि भाई कृष्णा को क्यों ओवर दे दिया यार भाई, अरे बैक टू बैक थोड़ी डाल देगा सिराज। सारे लोग ये कह रहे थे भाई सिराज को ही डालने दो दोनों तरफ से। पहली ही 2 बॉलों में भाई लोगों 2 चौके लग गए थे, एक इनसाइड एज लगा था और एक उसने चक्के मारा था भाई शॉर्ट बॉल पे। अपना थाला का आदमी खेल रहा है, अरे मैं थाला का आदमी खेल रहा था वहां पे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भाई लोगों 4 विकेटें निकाली। पहली पारी में भी 4 विकेटें थी और जोरदार तालियां बजनी चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा की, क्योंकि सबके खिलाफ जाके सेलेक्ट किया गया था उस्ताद गौतम गंभीर जी के द्वारा प्रसिद्ध कृष्णा को। 4 विकेटें पहली पारी में, 4 विकेटें दूसरी पारी में, और 4 विकेटें सिराज की पहली पारी में और 5 विकेटें सिराज की दूसरी पारी में। आप कह सकते हो आकाशदीप ने उस लेवल पे विकेटें नहीं निकाली, लेकिन आकाशदीप का भाई लोगों, आकाशदीप का आप लोग भूल मत जाना 66 रन। उस आदमी ने जो 66 रन बनाए हैं उसका ही नतीजा है ये। बाकियों से तो एक्सपेक्ट करते हो ना तुम, जडेजा से, वाशी से, गिल से, डीर कीर से, साई सुदर्शन, यशस्वी, दमाद धोनी, सबसे एक्सपेक्ट करते हो तुम। लेकिन यार आकाशदीप 66 रन बना जाता है नंबर 4 पे आके, नहीं तो ये मैच कल ही खत्म हो चुका होता भाई लोगों। आकाशदीप ने हालांकि एक विकेट निकाली है दोनों पारियों में। एक विकेट निकाली थी पहली पारी में और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट था क्योंकि उसके बाद ही उनका थोड़ा सा कोलैप्स टाइप हुआ था, और दूसरी पारी में भी एक विकेट निकाला है। वाशिंगटन सुंदर, उस आदमी ने, हालांकि मैंने तारीफ उस दिन भी करी थी, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आज सुन लो। वाशिंगटन सुंदर ने जो 9 विकेटें आउट होने के बाद काम किया है, कौन कौन भाई इस बात से सहमति रखता है, जरा बताना यूं करके। ये पूरा खेल एक तरफ है और 9 विकेटें गिरने के बाद जो हमारी अप्रोच थी और जो इंग्लैंड की अप्रोच थी, सारा रिजल्ट ही वहां पे रखा हुआ था इस मैच में। इंडिया एक टाइम पे 330 335 पे निपट रहा था। अगर वहां 9 आउट विकेटें होने के बाद जब प्रसिद्ध कृष्णा वहां बल्लेबाजी करने आया था, अगर वाशिंगटन सुंदर वहां पे उस तरीके से अगर अप्रोच नहीं दिखाता, जो उसने लगभग 4-5 बॉल के अंदर जो 3 छक्के मार दिए थे, टोटल 4 मारे थे आई थिंक, वो सबसे बड़ा कारण था इस मैच में कि यार हमें जो एक कुशन मिला है ना 20-30 रन का एक्स्ट्रा, वो उसी की वजह से मिला था। यहां क्योंकि अतिंगसन था आखिरी में, बाय द वे उसने पूरा पानी फेर ही दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन सिराज के आगे फिर चली नहीं उसकी। तो ये बेसिकली भाई 9 विकेटें गिरने के बाद जो अंतर था ना, वहीं पे मैच का फर्क पड़ गया, वहीं पे हम लोग जीत गए हैं और 6 रन से जीते हैं, सिर्फ 6 रन से। अब आप देखो वो एक्स्ट्राज बाय वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब आप ये चीज देखो यार, एक बात बताओ, हम लोगों को लॉर्ड्स वाली जो हार है वो बहुत ज्यादा चुभी थी भाई लोगों। मोहम्मद सिराज का वहां पे बॉल को इस तरीके से लगाना, मतलब बल्ले पे प्रॉपर, और वो विकेटों में बॉल निकल गई, चली गई, आउट हो गया वो। हम वहां 22 रन से हारे थे, हमारे लिए इतना पेनफुल था। इंग्लैंड को सोचो क्या हो रहा होगा इस टाइम पे। हैरी ब्रूक और रूट जब खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम तो, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम तो बेबस हैं, हम तो सिर्फ कुटने के लिए आए हैं, मार खाने के लिए आए हैं। लेकिन यार वो 6 रन से हारे हैं सिर्फ। उस दिन हमने बहुत बात करी थी भाई लोगों बिलीव सिस्टम की, किसकी, बेन के स्टोक की। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बेन स्टोक अगर यहां होता शायद अंतर पैदा कर देता, लेकिन उस दिन हमने बहुत बात करी थी बेन स्टोक की कि बिलीव था, एक ही टीम जिद लेके उतरी थी। तो जरा ताली वालियां बजा दो इंडियन टीम की जिद के लिए भाई लोगों। इंडियन टीम की जिद के लिए भी ताली बजनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ यार रन ही कितने थे, सिर्फ 35 रन थे। 4 विकेटें यार, फिर भी 4 विकेटें होती हैं, और इंग्लैंड की टेल ने बार बार अच्छा खेला है। और कल एक भाई ने कहा था भैया अगर हमारे 6 पे 4 आउट हो सकते हैं, भैया अगर हमारे 31 पे 6 हो सकते हैं, अगर हमारे 47 पे 7 हो सकते हैं, तो इंग्लैंड क्यों नहीं अपने 4 विकेट डाउन कर सकता आखिरी के 35 रनों में। तो मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है भाई, हमने फुद्दू कार्य किया है, जरूरी थोड़ी है दूसरी टीम भी फुद्दू काम करे। लेकिन इंग्लैंड वाले कहते भाई देखो बात ऐसी है, हम तुमसे भी बड़े वाले हैं। तो उन्होंने भी भाई 35 रन में घुटने टेक दिए। मतलब वही बात हो गई घूम फिरा के कि 25-30 रन के अंदर अंदर ही काम बन गया। तो कांग्रेचुलेशन सभी भाइयों को। इसी वजह से कह रहा हूं भाई, गलतियां बहुत करी हैं दोनों तरफ से, बस हम थोड़ी ज्यादा गलती इस वजह से कर गए। कौन कौन मानता है कि डिजर्व करती थी इंडिया ये सीरीज 3-1, एटलीस्ट 3-1 जीतना डिजर्व करती थी। देखो जिस पोजीशन में हम थे लॉर्ड्स टेस्ट के बाद, जिस पोजीशन में हम चौथे मैच में थे डे 4 पे,
0 पे 2 आउट हो गए थे और हमें मतलब वहां से हार एकदम सीधी दिख रही थी, नजर आ रही थी। इंडिया ने ड्रॉ किया, उसके बाद यही एक बेस्ट रिजल्ट था 2-2 उस पोजीशन से। लेकिन यार आपको इस सेलिब्रेशन के साथ साथ ना ये कचोटेगा जरूर ये चीज, ये दुखी जरूर करेगी कि हम 2-2 वाली नहीं थे, हम 3-1 वाले थे एटलीस्ट। बट अब यही है जो भी है भाई। बस वो थोड़ा सा इशू क्या रह गया हमारा, थोड़ा सा गड़बड़ क्या रह गया हमारा कि देखो कैचेस दोनों ने छोड़ी हैं। अब मैं इस मुद्दे पे आ जाता हूं। एक विचार है मार्केट में कि भैया कैचेस तो इंग्लैंड ने भी बहुत छोड़ी हैं, हमने भी छोड़ी हैं। मैं आपको बता दूं, 5वें टेस्ट मैच के डे 4 खत्म होने के बाद इंग्लैंड भी 18 कैच छोड़ चुका था, हम भी 18 छोड़ चुके थे। आज दामाद जी ने भी थोड़ा गाली खाने का काम कर रहा था, लेकिन चलो ठीक हो गया बाद में, कोई बात नहीं। दामाद जी अपना बेस्ट देना नहीं भूलते, आता हूं मैं बाद में एक एक के ऊपर। तो कैचेस दोनों टीमों ने ज्यादा छोड़ी हैं, लेकिन डिपेंड क्या करता है ना कि हमारी छोड़ी हुई कैच कितनी महंगी पड़ी है और उन्होंने जो हमारी कैच छोड़ी है वो कितनी महंगी पड़ी है। तो नतीजा ये निकला है भाई लोगों, एग्री करोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने कैच छोड़ी है वो ज्यादा महंगी पड़ी है। उन्होंने जो हमारी कैच छोड़ी है, पूरा अगर कंपैरिजन करें 5 मैचों का, उन्होंने जो हमारी कैच छोड़ी है उनकी कैच इतनी महंगी नहीं पड़ी। अगर पड़ती तो फिर हम कैच छोड़ने के बावजूद भी जीत जाते, क्योंकि इंग्लैंड आज इतनी सारी कैचेस छोड़ने के बाद 3-1 की पोजीशन में था। और बेन स्टोक का जो तुमने डिनर खराब किया है, लंच खराब किया है, वो बेन का स्टोक पेलेगा इनको, सबको लट लेके घूमेगा भी सबके पीछे इनके। और अब मुझे बात करनी भाई लोगों क्रिस वोक्स की। भाई लोगों एक बार क्रिस वोक्स के लिए दिल चला दो भाई लोगों, कमाल ही कर दिया यार बंदे ने, छोटी बात नहीं होती भाई लोगों। आप अपनी एक बाजू बांध के आप मुझे 2 रन भाग के दिखा दो, दिक्कत होती है। वैसे भागना एक अलग बात होती है, लेकिन आपको यह भी मद्देनजर रखना है कि यार 9 विकेटें गिरी हुई हैं, हार जीत का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। बॉल बाउंड्री लाइन पे जा रही है, थ्रो किस गति से आएगा और मुझे यूं भाग, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बंदा आया, बस यही चीज देख के लग रहा है कि ये सीरीज 2-2 ठीक है यार। क्या बोलती है जनता? देखो इंडियन है, हमें जीतना ही चाहिए था, हम चाहेंगे जीतें, हम हमेशा चाहेंगे जीतें। उधर ऋषभ पंत का भी उस दिन जो इंजरी हुई, वो बंदा जिस तरीके से एक पैर पे आया, अच्छी पारी खेल के गया, और आज क्रिस वोक्स जिस तरीके से आया, तो 2-2 ठीक है यार। जो हुआ सब ठीक हुआ भाई, अंत भला तो सब भला। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम 8 आउट कर लिए थे, हमने 9 आउट कर लिए थे, आप खुद बताओ मेरे को, 9 आउट करने के बाद अगर इंडिया हार जाती भाई लोगों, बहुत दिक्कत होती कि नहीं होती? तो भाई लोगों मैं थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूं यहां पे, लेकिन यही ठीक है यार। क्या करें अब इसमें? अगर हार जाते भाई, अपने आप को भाई माफ ना कर पाते, सच में इतना क्लोज आके हारना ठीक नहीं था बिल्कुल भी। और वैसे भी हम तो वो तीसरा लोर्ड्स टेस्ट ही नहीं भूल पा रहे थे अभी तक, और ये भी नहीं भूल पाते अगर ऐसा हो जाता तो अंत वही हुआ है जो हमें बेसिकली चाहिए था। तो कांग्रेचुलेशन भाई लोगों, सभी भाइयों को कांग्रेचुलेशन है।